में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर मानव से प्यार करो। घर में आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सत्कार करो। ना जाने किस भेष में आकर राम मेरा मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम। गाय को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है, जिसकी भारत देश में पूजा की जाती है। आज पूरे देश में गायों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है, जिसका कारण हम सब भली भांति जानते हैं। गायों की रक्षा और उनका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। हमने गायों के संरक्षण के लिए एक बृहद अभियान चलाकर उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गायों की रक्षा और उनका संरक्षण तभी संभव हो सकता है जब गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। यह कहना है ब्रजबिहारी सरकार श्री अनिकेत कृष्ण महाराज का। उन्होंने जबलपुर आगमन पर यह बात पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। पत्रकारों से चर्चा में महाराज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर राज्यों की सरकार के मुखिया को गायों के संरक्षण और उनकी रक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संत समाज दिल्ली जाकर एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखने वाला है। महाराज ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए और उन्हें दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम के बेल्ट पहनाने का अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत वे अभी तक हजारों गायों को रेडियम के बेल्ट पहनाकर सड़क दुर्घटना में बचा चुके हैं। यह अभियान निरंतर जारी है। खास बात यह है कि उनके इस अभियान में युवा पीढ़ी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वह जीवन में एक मकसद बनाएं, बुरी लतों को छोड़कर अच्छे और सामाजिक कार्यों में सहयोग करें, जिससे उनकी स्वयं की उन्नति होगी और ईश्वर की कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। महाराज ने इस दौरान हारमोनियम पर सुमधुर भजन भी सुनाए। महाराज ने गौपालकों के लिए भी स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया है कि जो भी गौ माता को पालते हैं वे सनातनी और सनातनी होने के नाते उनको यह ध्यान देना चाहिए कि गौ माता का पूरी जिम्मेदारी से पालन पोषण करें, उनको सड़क पर न छोड़ें और उनकी परवरिश अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही करें। अभियान जो हमारे तरफ से चलाया जा रहा है गौ रक्षा के लिए, रेडियम का कार्य चल रहा है। रेडियम गले में लगाने से दुर्घटनाएं बच जाती हैं, पर यहाँ हम बचाने का कार्य कर रहे हैं और इसी देश में जो 17 करोड़ गौ माता हैं उनको खंडित करने के लिए, उस संख्या को नष्ट करने के लिए 1.5 लाख गाय रोज कटवाई जा रही है। तो जब 1.5 लाख गाय रोज कटेगी तो आने वाले आपके 5 वर्ष में, जो आने वाला 2028 या 29 का समय है, उस समय गौ माता नहीं बचेगी। तो जब ये बातें हमारे हृदय में जब आई तो ये वेदना हम किसी से बता नहीं पा रहे थे। तो एक हमने युवाओं की एक टीम को संग्रहित किया और हमारे युवा भाई मिलकर के उनके दिमाग में ये बात हमने डाली कि देखो 5 साल बाद क्या स्थिति हो जाएगी। 5 साल बाद गाय देखने नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आज यदि नहीं चेते तो स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए और रेडियम तो केवल एक बहाना है, ये समझ लीजिए। अभी बहुत बड़ी व्यवस्था है। ये पूरी सरकार को हमारा आग्रह है, निवेदन है, यदि गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आती है सरकार तो बहुत बड़ा कोई घेराव किया जाएगा। हमारी माँ है, हम अपनी जननी का दूध केवल 1 या 1.5 वर्ष पीते हैं, पर गौ माता का दूध जो है हम पूरे जीवन काल पीते हैं। तो इसलिए गौ माता की रक्षा हम सबको करनी चाहिए। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, संसद में जाकर के बैठक करेंगे, उसमें जो भी निर्णय होगा फिर उस निर्णय को आप सबको आकर के हम 2-4 दिन में बताएंगे। और गौ माता राष्ट्र माता हो, हम सब हिंदू सनातनियों की केवल एक ही पुकार है। और यदि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगी तो अपने आप गौ की सुरक्षा हो जाएगी। यही हमारा विषय है और जाकर के हम बात करेंगे। और यदि इस पर सरकार कदम नहीं उठाती है तो फिर गंभीर निर्णय कुछ ना कुछ होगा। राम को लाने वाली गौ माता थी। एक कोई गायक अभी गाना गा रहा था,
कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को ये नहीं लाए हैं, ये बात भूल रहे हैं ये लोग। राम को लाने वाली कोई सरकार नहीं हो सकती है, राम को लाने वाली गौ माता है, क्योंकि राम जी ने कहा है विप्रधेनु सुर संत हित, मैं इनके कारण आया हूं। और आज उस चीज को आप लोगों ने अयोध्या में देख भी लिया, गौ माता के कारण राम जी आए हैं। और यदि गौ माता की हत्या हो रही है, 1.5 लाख गाय रोज यदि भारत देश में काटी जा रही है, तो ऐसे 1 लाख मंदिर बना करके विद्यमान कर दिए जाएं तो कभी जीवन में राम उस मंदिर में नहीं आ सकते हैं। आना तो दूर की बात है, राम जी कभी स्पर्श करने के लिए ऐसे मंदिर में नहीं आएंगे। ये यहां से हमारे हृदय से वेदना निकल रही है। तो इसलिए केवल हिंदू हिंदू चिल्लाने से हिंदूवादी नहीं कहलाएंगे ये लोग। यदि आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, सनातन धर्म के उपासक हो, तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए, घोषित होना चाहिए। और यदि यह कार्य यह सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप में बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा भारत देश के लिए। और समस्त साधु संत एकत्रित होकर के पुनः संसद का घेराव करेंगे। ये पूरी सरकार को हमारी चुनौती भी है, आमंत्रण भी है और निवेदन भी है। पहले निवेदन है, उसके बाद पर हमारी इन सबके बीच में जाकर के जो हम सब संतों से बनेगा वो हम करेंगे। पर अभी निवेदन केवल इतना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, तो हमारी गौ माता सुरक्षित हो सकेंगी।